औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर बंदे की नीयत साफ़ हो तो अल्लाह ताला किस तरह बंदे के लिए आसानियाँ पैदा करता है। तो मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये कहानी अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के रहायशी एक लड़के की है जो अपनी माँ के साथ फ्लोरिडा में रहता था। इसकी फैमिली में इसकी माँ और यही थे, इसके अलावा इनका दुनिया में और कोई नहीं था। ये दोनों माँ बेटा मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। एक दिन फ्लोरिडा में समुद्री तूफ़ान ने काफ़ी तबाही मचाई तो इन बेचारों का घर भी तबाह हो गया और ये बेघर हो गए। ये लोग यहाँ से अपना कुछ ज़रूरी सामान लेकर करीबी एक इलाके में चले गए और वहाँ पर एक किराए का घर ले लिया और इसमें शिफ्ट हो गए और बड़ी मुश्किलात के साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू की। इस लड़के का नाम पीटर था। पीटर की माँ को तो फ़ौरन एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर जॉब मिल गई, लेकिन पीटर को अपने घर से तकरीबन 24 किलोमीटर दूर एक कंपनी का पता चला जो कि लोगों के घर शिफ्ट करवाती थी। पीटर इस कंपनी में गया और जॉब के लिए फॉर्म फिल करके जमा करवा दिया। कुदरत का करना कुछ यूँ हुआ कि फ़ौरन ही इसका इंटरव्यू करके इसको जॉब पर रख लिया गया और इसको अगले दिन काम पर आने का कहा गया। इसने खुदा का शुक्र अदा किया और घर की तरफ रवाना हो गया। इसके पास एक पुरानी सी गाड़ी थी। अभी वो अपने इलाके के पास पहुंचा ही था कि इसकी गाड़ी में से अचानक धुआं निकलना शुरू हो गया। इसने गाड़ी चेक की तो इसके इंजन में आग लग चुकी थी। इसने जल्दी से आग बुझाई मगर इसके पास गाड़ी ठीक करवाने के पैसे नहीं थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि आखिर क्या करे, क्योंकि इसके लिए जॉब भी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि सिर्फ इसकी माँ की आमदन से घर के अखराजात और किराया अदा नहीं किया जा सकता था। इसने हिम्मत की और घर आ गया और प्लान करने लगा कि सुबह कैसे जॉब पर पहुंचा जाए। जब इसे कोई ज़रिया नज़र नहीं आया तो इसने पैदल जाने का फ़ैसला किया और 24 किलोमीटर दूर इसने कहा कि मैं पैदल जाऊंगा। और दोस्तों, 24 किलोमीटर जाने के लिए इसको तकरीबन 6 घंटे लगातार पैदल चलना था। ये जल्दी सो गया और इसने रात 1 बजे का अलार्म लगा गया। रात 1 बजे जब अलार्म बजा तो पीटर उठा और जल्दी से तैयार होकर जॉब के लिए निकल गया। 3 घंटे चलने के बाद इसको अपना जिस्म टूटता हुआ और थकन की वजह से पाँव में बहुत दर्द महसूस हुआ तो वो कुछ देर के लिए रुका, लेकिन इसने फिर आगे चलने का फ़ैसला किया और अपने सारी हिम्मत और हौसला जमा करके फिर चल पड़ा। 1 घंटा चलने के बाद इसे महसूस हुआ कि एक पुलिस की कार इसका पीछा कर रही है, मगर वो चलता रहा। फिर अचानक पुलिस वाले ने सायरन बजाया और गाड़ी इसके बराबर लगा दी और इसको मशकूक जानकर इसके साथ सवाल जवाब करने लगा। लेकिन जब इसे पुलिस वाले को पता चला कि पीटर के पास सवारी नहीं और वो इतनी दूर काम पर जा रहा तो इसे बहुत अफसोस हुआ। उसने इसको अपने साथ बैठा लिया और इसकी कंपनी ने जो एड्रेस दिया था, जिस घर का सामान शिफ्ट करना था, वहाँ तक पहुँचाया। और साथ ही साथ इस पुलिस वाले ने घर की मालकिन को सारी स्टोरी बताई कि किस तरह पीटर मुश्किलात के साथ यहाँ तक पहुँचा। इसने शाम तक नोट किया कि पीटर पूरी मेहनत और लगन के साथ काम कर रहा है। तो घर की मालकिन ने फेसबुक पर एक पोस्ट लगाई कि एक इंसान अपनी माँ के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, इसकी गाड़ी मरम्मत करवानी है जिसके लिए तकरीबन $2000 ख़र्चा है, तो ये सब मिलकर इसकी मदद करें। देखते देखते इस औरत की ये पोस्ट वायरल होगी और तकरीबन $8500 की रकम पीटर के लिए इकट्ठी होगी। जब ये बात पीटर की कंपनी के मालिक को पता चली तो इसने अपनी गाड़ी पीटर को तोहफे के तौर पर दी, क्योंकि इसकी वजह से इसकी कंपनी की काफ़ी मशहूरी हो गई थी कि इस कंपनी का एक वर्कर कितना मेहनती है जो 24 किलोमीटर दूर पैदल अपने काम पर आ रहा है। दोस्तों, इसे कहते हैं कि अगर आपकी भी नीयत साफ़ है तो अल्लाह ताला मंजिलें आसान कर देता है। दोस्तों, आज की अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो सर को लाइक और शेयर कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक अल्लाह हाफिज़।